जय माता दी। मेरा नाम प्रिया नरगोत्रा। जियां कि तुसें सारें गी पता है कि गलबात विद प्रिया विच पॉडकास्ट चैनल है मेरा जेह्ड़ा अज्ज साढ़ा 5th एपिसोड है। ओह् है साढ़े रियासी दे इक किन्नर समाज दे जेह्ड़े हैड बी हैन और जिसी अस थर्ड जेंडर बी आखेआ जंदा उंदे हैड बी हैन नीतू मियां जी। अज्ज उंदे कन्नै तुंदी इंट्रोडक्शन रूबरू करागे और उंदे कन्नै गल्लबात करगे कि उंदी लाइफ दा स्टोरी केह् रेही और कुद्धरों ओह् स्टार्टअप होया और कि'यां ओह् रियासी च आइयै साढ़े कोल बिल्कुल साढ़े बिच रोआ दे। हुन नेक्स्ट आवाज साढ़ी नीतू दीदी हुंदी जेह्ड़े तुसेंगी दस्सनगे कि अपना इंट्रोडक्शन देंगे और सनानगे। लो, जी, नमस्कार जी। नमस्कार। और सबसे पहले मेरे जितने भी देशवासी हैं, सबको पहले जय भारत की और जय श्री राम जी। और मेरे जितने जुटे के लोग हैं, सबको पहले तो लोहड़ी के पूर्व अवसर पर आप लोगों को पहले सबसे हार्दिक बधाइयाँ जी। और सबको लख-लख मुबारकें हों लोहड़ी की जी। और मैं नीतू मियाँ जो यूटी की किन्नर मैं बिलायती से हेड हूँ यहाँ की, ठीक है जी। और मैं यहाँ पे रियासी सिला बार नंबर 2 के अंदर बिलॉन्ग करती हूँ, जहाँ रह रही हूँ जी। और आज मेरे पास ये आए हैं तो बहुत खुशी की बात है। अज तुंदी लाइफ हिस्ट्री दे बारे च जानगे। तुस कुद्धर दे रहने आह्ले हे? तुसें कि'यां लग्गेआ कि कोल्ले पता लग्गेआ कि हां मैं बाकियें कोलों थोड़ी अलग आं? तो कि'यां तुंदा साढ़े रियासी च आना होया? देखो जी, सबसे पहले तो मैं रहने वाली जम्मू की हूँ, चट्ठे की रहने वाली हूँ। तो मेरा बर्थ जो है वो मतलब कि जम्मू में हुआ है, लेकिन बट मेरे जो नानकी हैं वो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। मैं यहीं पे स्टारही से रही हूँ। और मैंने 9th-10th जो है वो पैंथर स्कूल से की हुई है मैंने, जो आजकल हाई सेकेंडरी स्कूल बन गया, उस टाइम वो हाई स्कूल था नहीं। और उसके बाद मैंने 12th भी मैंने यानी यहीं से की हुई है मैंने। और उसके बाद मैंने यानी पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड जो जम्मू जम्मू से किया मैंने जी। और उसके बाद मैंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी ऑफ नैनीताल से मैंने एमएससी की हुई है जी। देखो जी साढ़े पॉडकास्ट दे चैनल दे थ्रू तुसें अज एह् पता चलेआ लेकिन मी नहीं लगदा हा इस तो पैह्ले कुसै एह् पता हा कि नीतू दीदी होर पढ़े दे न और इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन इ'नें लैती दी। बहुत खुशी होई एह्दे कन्नै पता लग्गेआ कि तुसें किन्नी क्वालिफिकेशन हायर कीती दी कोई इ'यां निं ऐ। हून तुस एह् सनाओ कि रियासी च आइयै रैह्ना होएआ और जेह्ड़े किन्नर समाज च रौह्ना किन्ना मुश्कल है और केह् किन्नियां डिफिकल्टीज तुसेंगी आंदियां जेल्लै कि तुस सर्वाइव करदे ओ? देखो जी, जब हम मतलब कि सुबह नहीं उठते हम लोग, पहले पहले तो हमारा ये एम्स होता है, सुबह हम जल्दी उठते हैं। उठ के हम चलो जो भगवान का नाम लेते हैं, हम लोग मंदिर अपने जाते हैं, जो अपने हुँ। मंदिर हमने बनाया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद मंदिर जाने के बाद हम तैयार लोगों के जब जाते हैं तो गली गली घूमते हैं हम लोग यानी। तो गली गली देखो घूमने के बाद हम लोगों को ये पता चलता है कि किसी में शादी हुई है, किसी में बेटा हुआ है। फिर हम ये कहते हैं भगवान खुशी वाला घर दिखाना, हमको कोई ऐसा घर ना दिखाए। और जिस घर में जाते हैं तो वो तो आपको पता है डिफ़िकल्टी कितना होता है हाँ। माँगना। क्योंकि आजकल तो ऐसा हो चुका है कि लोग शायद सोचते होंगे कि ये पैसे आते हैं, लेते हैं, चले जाते हैं, इन पैसों से ये क्या करते होंगे? लोगों के ये मन में भी ये डाउट होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? हुँ। लोगों को ये पता नहीं है कि हम पैसे लेके कोई मैं नशे-पत्ते नहीं कर रही हूँ, कोई मैं ऐसा काम नहीं कर रही हूँ जिससे तुम्हारे पैसों को मैं अनसोचती में यूज़ करूँ। क्योंकि मैंने तो पहले सबसे पहले तो ये बात है मेरी कि मैं जो पैसा लोगों के घर से लाती हूँ, मैंने पहले भी बता रखा है, मैं अभी बोल रही हूँ कि मैं तो साल में जो 5 शादियाँ हैं हम लोग वो करवाते हैं और करवाते रहेंगे। उसके बाद हमारा एक महादेव मंदिर में जागरण होता है। हाँ। उसके बाद जहाँ पे दंगल वगैरह होते हैं या कुछ होता है उसमें हम हिस्सा बेचते हैं अपना, वहाँ पे मालिया वगैरह भी बेचते हैं हम लोग। अच्छा, अच्छा। उसके बाद हम स्कूल में बच्चों को जो मतलब कि पुअर फैमिली से हैं उनको हम मतलब कि यूनिफ़ॉर्म वगैरह भी हम देते हैं, किताबें वगैरह भी देते हैं। स्कूलों में पंखे वगैरह भी देते हैं। और जो जितनी हेल्प हो सकती है उतनी हेल्प आप से हम लोग करते हैं यहाँ पे। बाकी रही माँगने की बात, तो माँगना तो आसान नहीं है, क्योंकि माँगने के लिए बहुत दिल चाहिए। लोग अगर जाते हैं, कोई कहता है हँस के कहता है आओ जी, वेलकम। और कोई कहता है कि बाहर गिर के खड़े हो जाओ जी। आज भी वो हम लोग पहाड़ों में जाते हैं तो लोग हम लोगों को आज भी वही समझते हैं कि आगे माँगने के लिए ढोलक उठा के आ गए। लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि हम कितनी मुश्किल से गुज़र के अपनी लाइफ गुज़ारा करते हैं, कितनी मुश्किल से नहीं करते हैं। लोग सोचते हैं ओहो हो! इसका पैसा है, गाड़ियाँ हैं, सोना है, चाँदी है, ये है, वो है। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि मैंने कैसे वो कमाया और कैसे नहीं कमाया, मैंने क्या किया, क्या नहीं किया। देखो जी, एक तो हमारी लाइफ हम तो भगवान से ही मारे और हुँ। दुनिया से ही मारे। एक तो हमें समाज गलत नज़र से देखता है और साथ में समाज हम लोगों को ठुकराता भी है। देखो रियासी में तो मेरी वैलिड गुड है, क्यों जहाँ चलो मेरा सभी
मेरे परिवार जैसे लोग रहते हैं, मैं लोगों से प्यार करती हूँ तो है। लेकिन जो लाइफ जो किन्नर के बाहर गुजर रही है, वो कैसे गुजर रही है, क्योंकि लोगों को ठुकरा देते हैं। लोग कहते हैं चलो बाहर निकलो, क्या देना हुँ, तुम लोगों को, क्यों लेते हो पैसे, तुम पैसे कहाँ छोड़ते हो, ये है वो है। तो किन्नर की लाइफ बहुत ही गंदी जिंदगी है। मैं तो भगवान से और उस मालिक से, उस भोलेनाथ से यही दुआ करूंगी कि किसी का बच्चा इस थर्ड जेंडर में ना आए, और ना ही किसी को भी किन्नर कोई जन्म मिले किसी को। जिसको मिला हुआ है वही चलाता है, मैं कैसे भोग रहा हूँ कैसा नहीं भोग रहा हूँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। ए ते बड़ा इक इमोशनल क्वेश्चन है। तुं'दी फैमिली कन्नै कोई तुं'दा इसलेई रिलेशन है? जी, फैमिली के बारे में पूछा जाए तो फैमिली में देखो जी, जब मैंने अपना घर बार त्याग दिया तो फैमिली से अब क्या क्या रिश्ता रखना? रिश्ता रखना। हुँ, लेकिन देखो जी, जब मेरे माँ बाप थे तो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया, उन्होंने नहीं जब मुझे बुलाया तो मैं, बाकी से मुझे अब क्या लेना देना मुझे। अब चाचा ताए होंगे, भाई बहन होंगे, हुँ, सभी होंगे, मामे भतीजे बुआ शुआ होंगे, उनको मैं क्या करूँगी जब किसी ने चाहा बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। जब उन्होंने लाइफ में ऐसा किया नहीं, तो मैं फिर कैसे हुँ, बोलूँ। अब बिल्कुल। देखो मेरे पास एक बेटा है, मैंने लिया हुआ है, मैंने कटरा से लिया, मैंने जब से लिया बेटा, उसके माँ बाप आज तक मेरे पास नहीं आए। क्यों, देखो जब हमारे माँ बाप हम लोगों को नहीं चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हमें किसी ने क्या कहना मुझे। हुँ, मैं तो अपनी लाइफ खुशी से गुजारती हूँ, लोग सोचते हैं कि खुश है, लेकिन लोगों को क्या पता है कि किसी के दिल में कितना दुख है, कितना दुःख है, दुख नहीं बिल्कुल। होता है। वो तो मैं सोचती हूँ, आज बच्चा लिया मैंने, तो कल जब बच्चे को कोई पूछेगा तो बच्चा क्या बोलेगा, बच्चा यही बोलेगा कि नहीं जी, मेरी मम्मी तो नीतू मियाँ जी है। बिल्कुल। ठीक देखो, हर कोई इंसान सोचदा कि एक लाइफ बड़ी ईज़ी है, कुसै आस्ते भी नहीं। इक अगर साढ़े नॉर्मल बंदे आस्ते बहुत ईज़ी नहीं है, ते जेह्ड़े साढ़े थर्ड जनरेशन जिन्हें आखेआ और किन्नर समाज च रहना बहुत मुश्किल है। इक फैमिली सब तों पैह्ले अस जि'यां आखने आं, इक टीचर जेह्ड़ा इक पेरेंट्स फर्स्ट टीचर होंदे चाइल्ड दे, उ'आं सोचने कि ओह् निं ऐसे ही एक्सेप्ट करन ते कु'न्नै करना? और दिक्खो किस तरह लाइफ जेह्ड़ी है कितनी कितनी इमोशनल और कितनी स्ट्रगल वाली है। इ'यां लाइफ कुसै दी बी नहीं गुजारन होंदी, है ना? दिक्खो तुसें अज्ज पता चलेआ साढ़े पॉडकास्ट दे चैनल च गल्लबात विद प्रिया विच तुसें कितनी इमोशनल गल्लां पता चलियां कि लाइफ किन्नी स्ट्रगल आह्ली ऐ। ओह्दे बाद अज्ज हुन नेक्स्ट क्वेश्चन अस पुच्छगे कि तुस इक फाउंडेशन स्टार्ट करने आह्ले हो और ओह्दा केह् मतलब कुद्धर तक ओह्दा कम्म पुज्जेआ? देखो जी, जेह्ड़ी मैं फाउंडेशन तैयार करने वाली हाँ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ समय ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ 1.5 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਿਲਰ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਚਲੋ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਚਾਹਾ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ की 2-3 ਅਪ੍ਰੈਲ की मेरा उद्घाटन करवा के ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਵਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਆਉਣ। ठीक है, जिंदा अपना मतलब कि सैल्फ डिपेंड होकर काम करना अपना, और अपना गुजारा करना, नहीं किसी के हथ नहीं फैलान, जिन्ना अस लोग के घर जाके हथ फैलाने वो किसी के हथ ना फैलान। उसके बाद नंबर 2 वास्ते है नहीं गरीब घर दी कुड़ियां लैनियां, जोड़े असें सिलाई सेंटर सिखाना, बिल्कुल। जोड़े असें है नहीं अपना मतलब कि कुछ और काम एक्टिविटीज कर, जैसे पार्लर का काम हो गया, कुछ हो गया, पार्लर टीचर आनागे, सब कुछ करांगे। और एक मैं सोचा नहीं कि जोड़ा कल्चर जरा मेरे सारा अपना कल्चर है, जरा जो लोग भुल्ली चुके हैं, अस उस कल्चर पर भी मतलब कुछ यानी कुछ तैयार करवा के और जनानियां 15-20 का ग्रुप बनवा के अस उनका एक मतलब कि हट टाइप च मतलब कि अस खलोवांगे उनके कोल है नहीं, और जनानियां अपना काम करनगियां और अपने मजे नाल आराम नाल रहनगियां। रहनिया क्योंकि उसके हथ नहीं फैलानगियां, लै जी मैनू 2 रुपए दे, मैनू 10 रुपए दे, कुछ ना कोई मंगने की जरूरत नहीं पऊगी। मेरी कोशिश यही है कि जिद्दां मतलब कि सारी लाइफ निकल चुकी है, असें लाइफ अपनी बहुत स्ट्रगल करके कड्ढ लई है। क्योंकि सारी लाइफ दे विच यानी असें पता नहीं किन्ने ठोकरां खाद्धियां न, किन्ना कुछ खाद्धा, किन्ना की कीता, की नहीं कीता। अस अज्ज बाहर जन्ने सानूं पता लगदा कि विधवा जनानियां न, ऐसियां भी हैं कि जिंदे घर च इक टाइम रुट्टी बनदी, इक टाइम रुट्टी नहीं नहीं बनदी। बनदी। ऐसे लोग भी हैं। ऐसी असें कुड़ियां दिक्खियां बेचारियां गरीबें में ब्याह करवानियां, अज्ज तक मतलब कम से कम भी ना ना करदे न, पता नहीं मतलब कितने मतलब करवाए, में अनगिनत मतलब में करवा बैठियां ने। क्यों? क्योंकि देखो उ'नें गी कुड़ियें गी सारी जरूरत है। उ'नें गी एह् नहीं पता भाई एह् मतलब केह् नहीं है, ओह् लोग दिखदे पैसे लैंदे न, एह् बहुत अच्छे न, बहुत नाइस पर्सन ने। हाँ, नाइस पर्सन अस हैगे, अच्छे अस हैं। क्यों अच्छे अस हैं? क्योंकि अस लोकें घरा ऐसे घर दिक्खे जित्थुआं सानूं दलीलां तक साढ़े तक होइयां। सानूं इत्थूं तक लोकें आखेआ
कि तुझे पैसे करने की ना, तुझे पैसे लाइए तुझे करने की तुझसे यानी। और तो सारी 11,000 21,000 रुपये मंगा दे, तो 55,000 मंगा दे, तो यानी इन्हें मंगा दियो। अरे जिनके पास होंगे मैं उन्हीं से मांगूंगी, जिनके पास नहीं होंगे उसमें क्या मांगूंगी, जब बताओ पहले। आदमी हमेशा जब दरिया चलता है ना, अगर बड़ा समुद्र आया होगा उसमें पानी भर लो तो पता नहीं चलता। अगर नहर में अगर पानी थोड़ा उस नलके में आ रहा है, उसमें हम भर के हम ले जाएंगे तो वो नल वाला बेचारा क्या पिएगा। इसी तरह अगर हम लोग यानी अगर किसी से पैसे लेते हैं, तो मैं अगर लेने की क्षमता रखती हूँ, तो मैं आगे से लगाने की क्षमता भी रखती हूँ। मैं ये नहीं है मैं लेके मैं ड्रग्स कर रही हूँ, लेके मैं गोश्त खा रही हूँ, लेके मैं शराब पी रही हूँ, लेके मैं जुआ खेल रही हूँ, लेके मैं ऐबस्तें कर रही हूँ। ऐसी बात कोई नहीं है। अगर आप लोगों को यानी और मार्च अप्रैल तक जब बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, जहाँ पे लोग काम करने के लिए भी रोजगार आएंगी, तब पता चलेगा कि नीतू ने क्या किया है। अभी तो सब बोलते हैं नीतू क्या कर रही, नीतू कुछ नहीं कर रही है, तब पता चलेगा नीतू ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। क्योंकि मरने के बाद इंसान अपनी एक निशानी पीछे छोड़ के जाता है हमेशा जिंदगी में। तो मैं भी चाहती हूँ और मैं वो ट्रस्ट बना के जाऊंगी, तो मेरे मरने के बाद वो ट्रस्ट चलती रहेगी, बंद ना हो, बंद नहीं वो होगी। मकान मेरे बिक जाएंगे, सब कुछ मेरा बिक जाएगा, सब बच्चे कल को पता नहीं कैसे निकले कैसे नहीं निकलेंगे, लेकिन वो ट्रस्ट जो चल रही होगी तो वो थोड़ी बिकेगी, वो तो चलती रहेगी ना। इसलिए मैं यानी ट्रस्ट बनाने के लिए तैयार हो बहुत गई। बहुत मुबारक आपको इस ट्रस्ट के लिए और इतना सोचने तुसी रियासी रोंदे किन्ने के साल होई है? लेकिन ऐसे रहते उन्होंने कम से कम भी यानी 25 साल तो होने लग गया है। ते रियासी मतलब रोंदे बाकी हुन अग्गे तुस केह् सीख दिंदे हो सारें गी कि लाइफ चो केह् सिक्खेआ गया कि देखो लाइफ में मैंने यानी रियासी जब मैं आई थी तब मैं कुछ और थी, आज आई हूँ कुछ और हूँ। जिस टाइम रियासी में आई हूँ शायद मेरे पास 10 रुपये भी नहीं थे, तब मैं चंद्रभागा जो है वो होटल वहाँ ठहरी हुई थी। अच्छा जब रियासी में आई थी आए स्टार्टिंग में, तो मेरे पास उस टाइम मेरे पास यानी 500 रुपये भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम 500 बहुत बड़ी चीज़ थी, मेरे पास 500 रुपये भी नहीं था। तो मैंने यानी अपने कारुआ से मैंने एक लड़का है यानी, तो वो मेरे पास फिर गाड़ी चलाता था, मैंने उससे 300 रुपये लेके अपना वहाँ पे चंद्रभागा में मैं रही। उसके बाद बस वहाँ से मेरी लाइफ ऐसी स्टार्ट हुई, आज दिन कुछ और, दिन कल कुछ और, परसों कुछ और। तो देखो मैंने तो सिर्फ महादेव में आके मैंने एक बार सिर्फ प्रार्थना की है, मालिक मेरे सिर पे तू हाथ रखना, मैं तेरा गुणगान खुद ही करूँगी और खुद ही करवाऊँगी। तो उसने मेरे सिर पे हाथ रखा, गुणगान करवा रही हूँ। बहुत अच्छी मेरी लाइफ निकल रही है, मैं सोच रही हूँ कि अब इसमें हँसते-हँसते अगर मतलब चली भी जाएगी, क्यों जाना सबने है, इसमें कोई दुःख की गाल तो है नहीं कि मरना। मरना देखो जाना सबने है, रहना किसी ने नहीं है, ठीक है? मैं कह रही हूँ जितनी निकल गई है वो भी अच्छी निकली है, और जो आगे निकलेगी बहुत-बहुत अच्छी निकले मेरी लाइफ, और लाइफ बहुत अच्छी निकल रही है मेरी। और मैं लोगों को ये सजेशन देना चाहती हूँ, ज़्यादा खास करके जो नए युग के जो मतलब कि अपने भाई-बहन हैं, मैं भाइयों को ये बोलती हूँ, देखो आप बच्चे भी हो मेरे, भाई भी हो मेरे। बच्चे इसलिए क्यों, ऐसे-ऐसे बच्चे भी हैं जिनको मैंने लोरियाँ दे रखी हैं, आज उनकी शादियाँ हो रही हैं, मेरे सामने ही हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? तो मैं उनको इसलिए बोल रही हूँ कि देखो यानी अपना यानी घर परिवार देखो, परिवार में रहो, परिवार देखो, काम पे जाओ, अपने शाम को आकर परिवार देखो, नशे मत करो। क्यों जो हमारे यहाँ पे आजकल व्हाइट शुगर जो चल रहा है, नशा चल रहा है, बहुत बड़ा नशा चल रहा है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल हमने देखा है कि उसे चिट्टा कहते हैं, देखो चिट्टा नशा बहुत चल रहा है, कहीं घर में एक बेटा है, कहीं घर में क्या बताऊँ आप बहनी, एक बेटा था घर में, जहाँ पे कोई दूर की बात नहीं है, रियासी हाँ शहर की रियासी बात शहर है। की बात है एक-एक बेटा भी था उनका चला गया, पूरा-पूरा परिवार खत्म हो गया। इस चिट्टे ने सारा परिवार ले लिया है। मैं तो यही सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, देखो यानी बच्चा नशे मत करो, चिट्टा मत करो, कुछ ऐसा नशे ना करो, अपना परिवार देखो। हमारा जो हिंदू धर्म है बिल्कुल ही खत्म होते जा रहा है, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं, लाए-लग हैं, हाँ जिसने जिस लगाया आख्या उसके उत्थे सिर चली चले गए पे हैं ते हम लोग, हाँ भी देखो जी साढ़े ठीक है? चैनल ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਦ ਪ੍ਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਆ ਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋੜੀ ਦਿਓ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾਚੇ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰੋ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਲੱਗ ਹੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ प्लीज नशा बिल्कुल शराब चिट्टा मुझे लगता कि बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए एक रियासी की भी एक बिल्कुल नशा मुक्त डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए कि अग्गे लोगों की पता चले कि लोग गल करन रियासी साढ़े डिस्ट्रिक्ट च बिल्कुल नशा जेह्ड़ा है ही नहीं है बहुत अच्छा मैसेज दित्ता तुस ब्याह में एक होर नॉलेज च है कि तुस हर साल कुड़ियां दे ब्याह भी करांदे हो हुँ। मतलब ओह् किहो जी कुड़ियां तुस आइडेंटिफाई कौन करदा उ'नें कुड़ियें गी
कि देखो जी वो पहले मेरे को लैंड जेह्ड़े वो लोग जेह्ड़े पहले वो मेरे कार्ड लैके आंदे मेरे को कार्ड लैने दे बाद देखो जी मेरे को ट्रस्ट नहीं मेरे बनी दी हैगी अच्छा मैं ट्रस्ट बनाना अपने चाहनी कि हिमाचल में मैं शायद ट्रस्ट बना हम्म देवां इस बार मतलब कि जागरण ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रस्ट ਜਿਹੜੀ अपनी बना देनी है ਤੇ अस यही चाहने हैं कि मतलब देखो जी अस ਜਿਹੜਾ कार्ड आंदा अस कार ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ की भेजने हैं जी अच्छा अस आपको नहीं जानते ठीक है अस अपने ड्राइवर भेज देंगे ਜਾਂ अस अपने कुछ मतलब कि और मुड़े भेजिए ਵਿੱਚੋਂ अस इंक्वायरी करवा लेने की वाकई की इनकी जरूरत गरीब है है हाँ कि भी ਜਾਂ आने नहीं जरूरत हाँ है ठीक है देखो जी अगले दिन भी मैं मैसेज ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖੋ हम्म ਜਰਾ ਚੱਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੂ ਚੱਲੇ मी कुछ नहीं चल रहा मी रियासी नहीं चल रहा अज रियासी बैठी मैं जिनी गल आखा दी कि जिस टाइम मी गुस्सा नहीं चल रहा मी डोरी गाल कहावत आई गुस्सा नहीं चल रहा अस मतलब कि ओहदे बेड़े देखो जी मिगी रियासी नहीं चल रहा ते अज में रियासी बेही गल आखा जिसी कोई ना चले उसी नीतू चले ठीक है जी जिसी मेरी जरूरत है कोई गल नहीं है जिसी मेरी जरूरत है जिन्नी मदद होगी मदद करूंगी ऐसी गल नहीं है जे कुड़ी का ब्याह करवाना कोई छोटी मोटी गल नहीं है ये गल है कि बच्चा अपने घर चल जाऊगा अच्छे परमिशन घर जाऊगा बच्चा जाऊगा ना अच्छे संस्कार लैके कुड़ी अपने माँ प्यो घर जाओगी ना तो सस सौहरे जो खुश रहेंगे जे निकले जाना जा मतलब जा कुछ नट के जाना कुछ करना वो बहुत गलत हो जाता फिर नहीं अस तो चाहते कि नहीं अपनी धी भैन अपने घर ही शोभा दिंदी है अपने घर रहने चल जाए अस तां करके एक निर्णय लैता सी असें कि अस साल च 5 ब्याह करवाने गरीबा दे जो मर्जी हो जाए ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਈ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਆਸੀ ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ ਅੱਜ ਰਿਆਸੀ ਚ ਤੁੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਲੋਕ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਆਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਆਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅਕੇਲਾਪਨ ਵੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਰਾ ਭੈਣੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਬੂਆ ਮਾਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲਈ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤਨੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ शेयर कर दे या कितने चेले कौन कौन है तुंदे कोल इसलिए देखो जी पहले तो मतलब कि जब मैं घर से नहीं हम लोग तब मैं आ गई थी उसके बाद मेरे गुरु जी थे उनका नाम मैंने सारा हाजी हैं वो जम्मू में रहते हैं ठीक है तो पहले चलो वहाँ पे मेरे मतलब कि वहाँ फ्रेंड भी थे मेरे मतलब कि उनके जो चेले थे उनके आगे हम्म ऑलरेडी तो वो हमारे में ये होता है कि जैसे मैं गुरु की चेला होगी तो हम्म मेरे अगर मेरे जो गुरु भाई होते हैं वो 7 8 10 हम थे वहाँ पे तो आपस में मिलके जुल के जो भी बात शेयर करते हैं हम दिल की बात शेयर उससे कर लेते थे फिर जब उनका परिवार बढ़ा तो मेरा परिवार भी बढ़ गया आगे से क्योंकि चेले नाते उनके आगे हाँ आगे मेरे हाँ आगे भी मेरे आ भी आ गए गए तो मैं तो वहाँ से फिर जब निकल के जहाँ पे आ गई जब मैंने स्ट्रगल जहाँ पे स्ट्रगल किया जब स्ट्रगल करने के बाद जब मेरी अपनी यानी मतलब डेरा मैंने तैयार करवा तैयार दिया किया अपना अपना एक आशियाना खुद से तैयार खुद से किया तैयार मैंने किया खुद मैंने कुआं खोदा और खुद पानी पिया मैंने ठीक है उन दिनों में तो ये बात थी उन दिनों में देखो ना मेरे पास बच्चा था ना चेन ना थी ना कुछ था वहाँ पे मेरी एक मतलब की मेरे गुरु का वो चेला ही था मेरे चाचा गुरु जो चेला है वो मेरे साथ दिल की हर बात शेयर करती थी मैं उससे शेयर कर लेती थी कि ऐसी बात नहीं है ऐसे या ऐसे करना ऐसे करना तो तब तो चला अभी भी वैसे वो बात करती है भाई बहन की तरह बात करते हैं सभी ऐसी बात हम्म कोई नहीं है जो मेरे चेले हैं अब ऐसा है कि अब मैं अकेले बैठी होती हूँ घर में बच्चा जब आ गया बच्चे से दिल लग रहता है हम्म और जब मेरे चेले हैं जो मेरा बड़ा चेला है वो अवनी है उसके बाद दूसरा चेला मेरा है वो है मुखा है बाकी और भी चेले मेरे बहुत से चेले मेरे ऐसे चेले नहीं कि नहीं है मेरे इस टाइम भी कम से कम भी 30 35 मेरे चेले होंगे और तीस अच्छा पैंतीस मेरे पोती चेले पोते होंगे चले गए हाँ जी जिसमें मतलब कि मैंने उनको अलग अलग मैंने डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बिठा दिया उनको जैसे कटरा वाले कटरा में रह गए पौनी शिवखोड़ी वाले शिवखोड़ी में रह गए रियासी वाले रियासी में आ गए अब मैं एक और मतलब हम डेरा तैयार करने जा रहे हैं जैसे ये बिल्डिंग जो हमारी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक जीवा बिल्डिंग और उसके बाद दूसरी बिल्डिंग हम बनाएंगे बमाग के अंदर बनाएंगे अच्छा कि ये बमाग में कोई ऐसा मतलब ये डेरा नहीं है हमारा तो बमाग में हम लोग भी गए थे मतलब कि पिछले दिनों में गए थे तो वहाँ से लोगों से मिलजुल के बातचीत की मैंने तो वो कहने लगे कोई बात नहीं जी कि वहाँ पे भी गरीब जनता है इतनी अमीर जनता बोलो नहीं है देखो जी वो नहीं हम कह सकते कि जो इतना देंगे इतना देंगे इतना देंगे ये है कि आदमी वहाँ बैठे तो दाल फुल्का इंसान को मिल जाता है बस इतना ही काफ़ी होता है कोई ज़्यादा ये नहीं कि हमें वो चाहिए हमें वो चाहिए अब देखो जी अब वो जहाँ वो वहाँ बमाग में आश्रम बनाएंगे तो शायद वहाँ पे भी कोई ऐसी फैसिलिटी मैं दे दूँ कि जो उस एरिया की लड़की होंगी जो जिसको वहाँ बैठाऊँगी वो शादियाँ करवाएगा जब वो ऐसा कोई काम करेगा वही जागरण करवाएगा वही लोगों को उस लाइन पे लाएगा अब जो शिवखोड़ी वाले हैं
उनको मैंने बोल रखा है कि आप वहाँ पे लड़कियां ढूंढो, जो लड़कियां मिलती हैं, जो वहां से लोग जहाँ आते हैं, तो क्यों ना वहीं वहीं से वहीं वहीं पास ही से करो, वहीं से, पास करवा दूँ, हाँ। एक लोगों को ट्रैवल की प्रॉब्लम ना पड़े। ठीक है। ठीक है ना? तो रियासी में तो मैं ऑलरेडी बैठी हुई हूँ। हाँ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿ'यां ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਕਿ ਕੁਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅਗਰ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਉਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿ'यां ਚੇਲੇ ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਜਾਂ पेरेंट्स आपे इन्फॉर्म करदे कि भाई साढ़े घर ये जा बच्चा हो चुका है तुस लेई आओ। देखो जी, पहले नंबर तो कोई नहीं कहता कि हमारा बच्चा जैसा मर्जी को देना चाहता है, कोई ऐसे अच्छा। सूखी प्यास से देना चाहता है किसी को। हुँ, ठीक है? हुँ, अब देखो जी, क्या होता है कि पहले तो बच्चे कहीं तो पहले लेडीज बच्चे घर पे होते थे, हुँ, तो किसी को पता नहीं चलता था भाई किन्नर कितने कितने नहीं हुँ। है। आजकल तो ऐसा सिस्टम भी आ चुका है कि आजकल खुद ही बंदा आदमी किन्नर ऑपरेशन करा था, ऑपरेशन करा के किन्नर बन रहा है कल। हाँ। ठीक है जी। हुँ, तो जो थर्ड जेंडर जैसे जैसे जो पैदा किन्नर किसी का पैदा होता है, तो क्या होता है जैसे आजकल डॉक्टर जैसे बच्चा होता है तो डॉक्टर आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये आपके काबिल नहीं बच्चा है। तो कुछ पेरेंट्स तो कहते हैं चलो उसको भाई क्या लाइफ है, कितनी गंदी लाइफ है, वो सुनते हैं तो वो कहते हैं चलो कि यहीं पे तो इंजेक्शन का लगवा देते हैं। तो क्या करना, ना हमारे काबिल ना किसी काबिल है। तो कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो खुद ही छोड़ जाते हैं, अपने आइडेंटिफाई वो बताते नहीं, वो गेट के बाहर छोड़ जाते हैं। अच्छा। ठीक है। अब जो लाडू हुआ था मेरा, जब लाडू मैंने लिया, मैंने जब लाडू लिया मैंने, तो लाडू की शायद मेरी जो मम्मी है इनकी डिलीवरी बहुत ही दूर हुई है। अच्छा। वो मैं उनका अब नाम नहीं लेना चाहती, नहीं कुछ है कि हुँ, कहाँ पे है, क्या सिस्टम नहीं है। पर लेकिन लाडू जो है वो अच्छे घराने का है। ठीक है, जो मेरी कशिश का मियाँ है वो अच्छे घराने की है, वो ही मेरी प्रॉपर्टी की मालिक है, वो ही मेरी हर चीज़ की मालिक है। ठीक है, कल को मुझे कुछ हो भी जाएगा तो वो बच्चा ही मालिक है हर चीज़ का। ये जो लाडू ठीक, आपने बच्चा जो रखा है। लाडू है और दूसरी है इनका नाम है अवनी है, और 2-3 चेले हैं मेरे, उनको मैंने डिवाइड करके पहले दे दिया गया लाडू को, जो बाकी बचे वो लाडू मालिक है। ठीक है, बाकी लाडू को मैंने इस लाइन में नहीं डालना कि लाडू लोगों को मांगने जाएगा, जिस लाइन में मेरी सोच नहीं है। लाडू को जहाँ मैं डॉक्टर बनाऊंगी, जहाँ लाडू को मैं इंजीनियर बनाऊंगी, जो मेरी सोच है। क्योंकि लाडू, जब हमारा टाइम था, चलो नौकरियां नहीं थी, कुछ नहीं था सिस्टम ऐसा, घर वालों ने आइडेंटिटी छुपाई या नहीं छुपाई, चलो जो होना था लाइफ में वो तो हमारे साथ हो चुका है। लेकिन अब तो ऐसा है कि थर्ड जेंडर के लिए बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जो हम लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल तो हर डिपार्टमेंट में हमारा कोटा है, बिल्कुल। किसी ऐसी चीज़ में कोटा नहीं कि नहीं है, हमारा डॉक्टरी में है, इंजीनियर में है, टीचर में है, हर चीज़ में है, लेक्चर में है, पार्टिकल में, कहीं भी चले जाओ सब में है हमारा जी कोटा आजकल। तो मैं चाहती हूँ कि लाडू को मैं शायद इन लाइन में नहीं डालूँ, लाडू को मैं डॉक्टर बनाऊँ और लाडू को मैं अच्छे, मतलब कि अच्छी शिक्षा दूँ कि जो हमारे साथ हो चुका है वो किसी किसी और के बच्चे साथ के ना। साथ ना हो। ठीक है, अब रही अवनी की बात, जब अवनी मेरे पास आई थी, तब अवनी थी सिर्फ़ 10 की 12 साल की थी, छोटा-सा बच्चा था। ठीक है, जब मेरे पास ये आया है, इसको मैंने पढ़ाया, उसने ज़्यादा नहीं पढ़ाई की, उसने खाली 10 प्लस ही की है उसने। ठीक है, तो उसको मैंने कहा, वो कहती है नहीं मैंने पढ़ना नहीं, जब वो नहीं पढ़ेगा तो मैं क्या करूँगी फिर? अब बाहर कोई बर्तन साफ करने उसको तो लगाएगा नहीं, कोई इसको सड़क पे दिहाड़ी पे लगाएगा नहीं, फिर जो मेरा काम है उस पे लगाऊँगी उसको। ठीक, और ऐसा भी हम क्या क्या कर सकते हैं? देखो, हर किसी का लोहार का बच्चा है तो वो लोहार का काम ही करेगा। बिल्कुल, हर बिल्कुल। किसी का टीचर है तो वो क्या, जब बच्चा नहीं पढ़ता उसको कुछ नहीं करता, वो क्या करता है, लास्ट में किसी दुकान पे लगाता है, दुकान तो पर। कुछ तो काम उसको करवाता है उससे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे में देखो, हमारे किन्नर है, वो किन्नर कहाँ जाएगा? उसको बाहर कोई दुकान पे रखेगा नहीं। बोलेगा हाय हाय ये शक्का है, ये कोई खुसरा है, ये फलान है, ढींग है, बल्कि टॉर्चर करना उसको। तो बेस्ट उससे क्यों है कि हम बच्चों को अपना काम सिखाएँ, जो हम काम करते आ रहे हैं। ठीक है ना? अब मेरे लाडू की बात रही तो लाडू मेरा तो दिमाग की है, वो पढ़ने वाला, मुझे पता है मुझे पढ़ेगा वो। एक बच्चा जो हमारा पहले वाला जो बड़ा बच्चा है, वो डॉक्टरी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है। उसका नाम कोमल शर्मा नाम है, वो डीएसपी का लड़का है। उसकी डैडी पे बता दी, लेकिन नाम तो नहीं बताया मैंने। लेकिन वो मैंने बहुत अच्छा बच्चा है हमारा, वो डॉक्टरी करने गया है बाहर। अब 2 दूसरे वाले हैं, वो नहीं पढ़ते हैं। एक ड्राइवर का काम कर रहा है और एक जो दूसरे वाला है, वो अपना स्कूल जा रहा है अभी छोटा वाला। वो भी अच्छी फैमिली से हैं। जो लाडू है, ये तो ये जो लाडू है, ये तो क्या बताऊँ जिसकी तो छोड़ो, ये जिनका बच्चा है ये बहुत अच्छी बल्कि इनकी वो ऊँची पदवी वाले लोग हैं। लेकिन क्या करें, जो कर्म में लिखा है, जिसने आना है उसको कोई नहीं रोक रोक सकता। नहीं सकता। उसने तो आना ही आना है।
हमारे पास लाडू ने आना था, वो मेरे कर्मों में था। क्या पता लाडू के पिछले जन्म में कोई मेरा ये बाप हो या मेरी माँ हो, क्या नहीं है। अब इसलिए मेरा बेटा बन के भी आ गया है वो। देखो ये तो शरीर इंसान छोड़ता है ना, आत्मा थोड़ी मरती है, आत्मा तो कहीं कहीं आ जाती है। क्या पता उसकी आत्मा उस टाइम जब कहीं जा रहा हो तो उसकी आत्मा पीछे भड़क रही हो, उसने मेरे घर में आना तो ऐसे आएगा वो। ऐसे आया, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, मैं तो इस चीज को जरूर मानती हूँ कि जब इंसान जन्म लेता है, जब मरता है, तो इंसान तो उसके बाद उसकी आत्मा जो है वो जब कहीं भटक रही होती है, कुछ होता है, क्या पता उसने ये बोला हो, मुझे अपने बच्चे के पास ही जाना है, चाहे बेटा बना के भेज दो मुझे अब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, देखो वो कहाँ पैदा हुआ, उसके कर्म कैसे लिखे गए, और देखो वो खाना कहाँ खा रहा है, कहाँ उसकी परवरिश जो कहाँ हो रही है। ये तो कर्मों का हिसाब से होता है, मैं कह रही हूँ। जो भी कर्मों में लिखा होगा, जो कर्म में लिखा होगा वो ही होगा, मैं कह रही हूँ। ये नहीं है कि इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। सच्चे में अज ये साढ़ा जेह्ड़ा अज दा पॉडकास्ट है बड़ा इमोशनल भी होई गेआ और बड़ा मोटिवेशनल भी होया। सच्चे में आपे थोड़ी इमोशनल होई गेआ सुनिए। लाडू जेह्दी एह् गल्ल करा दे, इंदा इक बेटा है जिन्हें इन्हें अडॉप्ट कीते दा और इवन दैट कि ओह् छोटा जेहा बच्चा है 3 तो 4 साल दा जेह्ड़ा इन्हें फिलहाल मेरे सामने जेह्ड़ा इंदा मम्मी आखा दा। और सच्चे में और इतनी मोटिवेशनल स्टोरीज़ अगर ये लोग होइयै पढ़ियै डॉक्टर बनाई सकदे अस लोग कुद्धर रेहियै। और असें बहुत कुछ सीखने गी मिलेआ अज्ज दे इस पॉडकास्ट थ्रू। और मैं चाह्गी कि सारे लोग मेरे चैनल गी सब्सक्राइब करन, लाइक करन, जेह्दे च तुसेंगी होर बी बड़ी मोटिवेशनल स्टोरीज़ नेक्स्ट एपिसोड च मैं दस्सने आह्ली आं तुसेंगी। और नमस्कार, जय माता दी।